आज हम लोग डिस्कस करेंगे दी गवर्नमेंट्स रोल। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि पब्लिक फैसिलिटी हर एक लोगों को मिले, मतलब कि हर लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले, एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर मिले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले, ये सारा चीज़ हर लोगों को मिले। इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए, है ना, मतलब कि इसमें गवर्नमेंट किस प्रकार से मदद कर सकता है, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट में लिखा हुआ है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इज टू इंश्योर पब्लिक फैसिलिटीज टू एवरीवन। देखिए, गवर्नमेंट का फंक्शन बहुत सारा है। गवर्नमेंट हमारे लिए नियम कानून भी बनाते हैं, हमारे लिए पब्लिक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो उन्हीं सारे मेन फंक्शंस में से गवर्नमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो ये है कि हर लोगों को पब्लिक फैसिलिटी मिले, मतलब कि हर लोगों को साफ पानी मिले पीने को, हर लोगों को एजुकेशन मिले, हर किसी को हेल्थ केयर मिले, यानी कि हेल्थ फैसिलिटी मिले। इसीलिए आप देखते होंगे कि सरकारी हॉस्पिटल भी होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी होते हैं। प्राइवेट तो किसी आम आदमी का हो गया, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, सरकारी स्कूल भी होते हैं, फिर से आपका सरकारी पंपिंग सिस्टम भी होता है ना। हाँ, सरकारी बस भी होता है। तो ये सारा का सारा जो फैसिलिटी है ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है? गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, पब्लिक के लिए, यानी कि लोगों के लिए। तो ये भी एक गवर्नमेंट का मेन फंक्शंस है। आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट फॉर प्रॉफिट इन दी मार्केट। अब देखो यहाँ पे ना हम आपको एक मेजर डिफरेंस बताते हैं किसी प्राइवेट आदमी में और गवर्नमेंट में। प्राइवेट आदमी यदि कोई फैसिलिटी आपको दे रहा है तो उसका एक ही मकसद होता है, प्रॉफिट कमाना, है ना। यदि आप प्राइवेट बस पे चढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस ये बात है वो आपसे किराया ज़्यादा लेगा। लेकिन यदि आप पब्लिक बस पे बैठ रहे हैं, यानी कि सरकारी बस पे बैठ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ये बात आप कभी गौर कीजिएगा, उसमें आपका जो भाड़ा है, यानी कि जो आपका किराया है, वो कम लगता है ना। तो प्राइवेट कंपनी हमारे जितने भी होते हैं ना, वो मार्केट में आपको यदि कोई फैसिलिटी दे रहे हैं तो उनका एक ही मकसद है, प्रॉफिट कमाना, है ना। लेकिन बट द गवर्नमेंट ऑपरेट फॉर पब्लिक वेलफेयर। लेकिन गवर्नमेंट यदि कोई फैसिलिटी आपको दे रहा है तो वो आपसे प्रॉफिट नहीं कमाना चाह रहा है, बल्कि वो आपका सेवा करना चाह रहा है, लोगों का भलाई करना चाह रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं पब्लिक वेलफेयर, ठीक है ना। अच्छा, आप जैसे देखिए यहाँ पे हमारा हनुमान मंदिर है, यहाँ से हम लोग स्टेशन जाते हैं सरकारी बस से तो मुश्किल से 7 रुपया लेता है ना। और ये 7 रुपया हमारा डबल हो जाता है, 14 रुपये हो जाते हैं जब हम लोग किसी प्राइवेट से जाते हैं, प्राइवेट बस से जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो 14 रुपये जो लगे हमारे प्राइवेट बस में वो प्रॉफिट है उसका। लेकिन ये जो हमारा 7 रुपया लगा, ये 7 रुपया गवर्नमेंट का प्रॉफिट नहीं है, बल्कि ये 7 रुपया जो खर्च आएगा पेट्रोल भराने में, गाड़ी टूट फूट गया उसका मेंटेनेंस करवाने में, वो सारा पैसा वो ले रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट आपसे एक भी रुपया प्रॉफिट के तौर पे नहीं ले रहा है। यही मेजर डिफरेंस होता है प्राइवेट कंपनी में और गवर्नमेंट में। तो प्राइवेट कंपनी जो भी आपको फैसिलिटी देंगे उसके लिए वो अपना प्रॉफिट कमाएगा, वो ज़्यादा पैसा लेगा, लेकिन गवर्नमेंट हमेशा आपका भलाई चाहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट हैड नो प्रॉफिट इन प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज टू द पीपल। तो गवर्नमेंट यदि किसी भी आदमी को कोई भी फैसिलिटी देता है तो उसमें किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट का कोई प्रॉफिट नहीं होता है। उसके बाद स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एट वेरी लो कॉस्ट। यदि आप देखेंगे हॉस्पिटल में भी यदि आप जाइए तो वहाँ पे भी आपका जो खर्चा है ना इलाज को लेकर बहुत कम है, मतलब कि ना के बराबर है ना। या फिर आप स्कूल में जाइए वहाँ भी खर्चा बहुत कम है, बहुत से बहुत कम है। लेकिन ये सबका सब आपको कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है। और क्या गवर्नमेंट का कभी प्रॉफिट कमाना होता है मकसद? नहीं, आपका भलाई हो यही मकसद होता है गवर्नमेंट का। लेकिन वही बात हम लोग कर लेते हैं इसमें। स्कूल्स एंड हॉस्पिटल फैसिलिटीज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट कंपनीज एट वेरी हाई कॉस्ट दैट ओनली सम पीपल कैन अफोर्ड। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में यदि आप जाएं या फिर प्राइवेट स्कूल में जाएं, उनका फ़ी इतना ज़्यादा है कि कुछ ही आदमी उसको अफोर्ड कर सकते हैं। गरीब आदमी तो जाना तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, है ना। तो ये मेजर डिफरेंस होता है किसी भी प्राइवेट कंपनी में और गवर्नमेंट में, ठीक है ना। हालांकि फैसिलिटी दोनों देते हैं, है ना, लेकिन पैसे का यहाँ पे फ़र्क हो जाता है। उसके बाद हैंस पब्लिक फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल टू ऑल एट एन अफोर्डेबल रेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ना के बराबर पैसा ले रहा है, प्राइवेट कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा ले रहा है। तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस देखने को मिला। तो यहाँ से क्या हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल टू ऑल एट एन अफोर्डेबल रेट? बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली ऐसे इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हर किसी को एक ही दाम पे फैसिलिटी मिले ये संभव नहीं है ना। कोई बहुत अमीर है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, कोई बहुत गरीब है तो वो सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हमको देखने को मिल जाता है। उसके बाद
आगे बढ़ते हैं। एनी मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी का मतलब आज का बात कर रहा है ये, आज के मोहल्ले जो होते हैं हमारे, आज के गली समाज मोहल्ला जो भी है हमारा। एनी मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर्स दैट दीज पब्लिक फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड सो दैट पीपल्स बेसिक नीड्स आर मीट। तो आज के ज़माने में जो हमारा मॉडर्न सोसाइटी है, हम लोग जो हैं, हम लोग आज के दौर में क्या चाहेंगे? हम लोग आज ये चाहेंगे कि भाई हमारा जो पब्लिक फैसिलिटी है ये कम से कम दाम पे मिले, है ना, या फिर बहुत कम दाम पे मिले। हम कभी भी ये चाहेंगे कि हमसे बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाए? कभी नहीं चाहेंगे। और हम क्या चाहेंगे? हम ये चाहेंगे कि ये सारा का सारा फैसिलिटी हमको गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, और यदि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है जिसका मतलब वो बहुत ही कम पैसे में प्रोवाइड कर देगा। तो ये हर मॉडर्न सोसाइटी में रहने वाले लोगों का डिमांड होता है कि हमको जो पब्लिक फैसिलिटी है वो बहुत ही कम पैसे पे मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू लाइफ टू ऑल पर्सन लिविंग इन दिस कंट्री। और हमने आपको बहुत बार बताया है राइट टू लाइफ के बारे में। राइट टू लाइफ जो है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर नंबर 21 है, जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिकल 21, है ना। आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि भारत में रहने वाले हर एक लोगों के पास कौन सा अधिकार है? राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है। और जीने का अधिकार कैसे मिलेगा? पब्लिक फैसिलिटी को प्रोवाइड करके, जिसमें हमारा सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी आता है, हेल्थ भी आता है, एजुकेशन भी आता है, सैनिटेशन भी आता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आता है। ये सब का सब चीज़ उसी में हमारा आता है। ठीक है ना। जब हमारा संविधान कह रहा है कि हर किसी को जीने का अधिकार है, हर किसी को पब्लिक फैसिलिटी मिले, तो फिर गवर्नमेंट उसको कैसे नकार सकता है ना। गवर्नमेंट किसके ऊपर डिपेंड है? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, क्योंकि सबसे हेड हमारे इस देश में यदि कोई है तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही किसी भी आदमी को काम करना पड़ता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डीएम सीएम कोई भी हो, हर कोई संविधान के नीचे ही काम करता है। क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन को। वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है बेसिकली, है ना। आगे बढ़ते हैं। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज टू एवरीवन। तो पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड हो, हर किसी को पब्लिक फैसिलिटी मिले, ये जिम्मेदारी किसका है? गवर्नमेंट का है, यानी कि सरकार का है कि हर किसी को पब्लिक फैसिलिटी मिले। कोई डाउट नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा है टॉपिक वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल। ये हमारा टॉपिक है, अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।